आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। आज मैं इस कार्यक्रम में डर की आत्मा के विषय सिखाऊंगी। बाइबल हमें बताते कि हम जिस बात से डरते हैं वही हम पर आती है, इसलिए हमें सावधान होना होगा कि हम हमारे जीवन में क्या अपेक्षा कर रहे हैं। यदि आप डर रहे हैं कि आपके साथ कुछ बुरा होने जा रहा है, तो आप में वो डर होगा कि वो आपके जीवन में आएगा। मैं अपने जीवन का वो समय याद कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी भूतकाल में मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ था कि मैं हर रोज डरती थी कि मेरे साथ में कुछ बुरा होने जा रहा है। और परमेश्वर ने मुझे इन वर्षों में सिखाया कि मुझे प्रतिदिन उठकर आक्रामक रूप में विश्वास करना है कि आज कुछ अच्छा होने जा रहा है। और आज मैं आपके साथ वही बांटना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप विश्वास करें कि आपके जीवन में आज कुछ अच्छा अवश्य होगा। शिक्षा का आनंद लें। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको लाभ उठाए जाने के डर के विषय में थोड़ा प्रचार करूंगी। ये बहुत ही कठिन है, विशेषकर यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसका भूतकाल में लाभ उठाया गया हो। देखिए, मेरे बचपन में बहुत से लोगों ने मेरा उपयोग किया। मेरा यौन शोषण, शाब्दिक शोषण, मानसिक शोषण, भावनात्मक शोषण केवल एक व्यक्ति से ही नहीं परंतु कई लोगों से हुआ। और मैं इन बातों में से बहुत सा डर लेकर बाहर आई। यदि मैं लोगों पर भरोसा करूं तो वे मुझे चोट पहुंचाएंगे। वे मेरी भावनाएं नहीं समझेंगे, सब मुझे भूल जाएंगे, लोग मुझे कुचल देंगे, मैं उन्हें मेरा लाभ लेने नहीं दूंगी। इसलिए मैंने अपनी सारी दीवारें खड़ी कर दी। आप सच में मेरे करीब नहीं आ सकते। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की? ये मानो आप बिल्कुल अंदर नहीं आ सकते क्योंकि वे आपको जाने नहीं देते। या शायद आप वैसे हैं, आपने सारी दीवारें खड़ी कर रखी है। शायद आप ऐसे संबंध में ठीक है जब तक कि कोई कुछ एक बात न कर दे और आप मानो धन्य परमेश्वर, आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। हमें इस मनोदशा से पीछा छुड़ाना है। मेरी ऐसी मनोदशा थी, यदि मैं आपकी सुधि ना लूं तो कोई नहीं लेगा। मैं लोगों के बारे में शक रखती थी, सोचती यदि मैं लोगों पर भरोसा रखूं तो मुझे चोट लगेगी। ऐसे लोग इस तरह महसूस करते हैं, मुझे पहले स्थान पर ही बने रहना है, मुझे सबसे आगे रहना है, मुझे हर समय जीतना है, मुझे पहले रहना है, मुझे नियंत्रण रखना है, मुख्य रहना है और मुझे आज्ञाएं देनी है। मुझे पूरा होना है और मुझे तुलना करनी होगी, क्योंकि मैं किसी को भी मेरे आगे रहने नहीं दे सकती। यदि कोई मेरे आगे या कोई मुझ पर नियंत्रण करता है या कोई मुझ पर अधिकारी है तो मैं डरती हूं कि जीवन में मेरा लाभ उठाया जाएगा। मुझे लगता है कि आप इसे समझ रहे हैं। जो व्यक्ति उनका लाभ उठाए जाने से डरता है वो परमेश्वर की राह नहीं देख सकता कि उन्हें उन्नति दे। वे हमेशा व्यस्त होते हैं कि वे खुद को किसी संबंध में रखने की, किसी स्तर पर रखने की कोशिश करते हैं। वे नई कलीसिया शुरू करते हैं और वे रुक नहीं सकते कि पास्टर को बताएं कि वे कितने अभिषिक्त और उन्हें कौन सा स्थान चाहिए। वे राह नहीं देख सकते कि जैसे परमेश्वर उनसे कहता है वैसे वे जाकर बैठे और परमेश्वर को उन्हें सामने लाने दें। उन्हें तो ओहदा चाहिए और उन्हें महत्वपूर्ण होना है। यदि आप देखें भजन संहिता 75, वचन 6 और 7, मैं खुद की उन्नति और मेरी सेवकाई की उन्नति की कोशिश करने के द्वारा खुद को मार रही थी। मुझे खुशी हुई जब अंत में मैंने सीखा कि यदि परमेश्वर मुझे कहीं रखना नहीं चाहता तो मुझे वहां रहने की जरूरत नहीं। केवल इतना ही नहीं, यदि परमेश्वर आपको न रखे तो आप वहां नहीं रह पाएंगे। दूसरा पहलू यह कि जब परमेश्वर आपको वहां रहने का निर्णय लेता है तो नर की कोई भी दुष्ट आत्मा, पृथ्वी का कोई व्यक्ति आपको नहीं रोक सकता। मैंने क्या कहा सुना? मैंने कहा जब परमेश्वर आपको उन्नति देने का निर्णय लेता है, जब परमेश्वर द्वार खोलने का निर्णय लेता है, जब आपको कहीं किसी स्थान पर रखे और आपका उपयोग करे, तो नर्क की कोई भी दुष्ट आत्मा और पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता। परंतु ये कठिन काम है कि हम अपनी उन्नति की कोशिश ही करते रहते हैं।
ये कठिन है कि हम सोचें कि कैसे लोगों को आपसे प्रेम करने लगाएं। कृपा के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना तो बहुत ही आसान है। मैं आपके जीवन में पवित्र आत्मा की कुछ बातें लाने की कोशिश कर रही हूं, और मेरे लिए ये बहुत ही आसान है कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करूं कि वो मुझे सही संदेश देगा और वो सही लोगों को लाएगा, और वो आपके साथ मुझ पर कृपा करेगा ताकि आप मेरे समान हो जाओ और मेरा संदेश पसंद करें। ये तो उससे बहुत ही आसान है कि मैं चिंता करूं और निर्णय लूं और बताऊं और आप सबके चेहरे को निहारूं और आपके हर काम को देखूं कि आप मुझे स्वीकार करते हैं या नहीं करते। होता क्या है कि यदि 2 या 3 लोग हर कुछ मिनटों में अपनी घड़ियां देखते हैं, यदि मुझे स्वीकारा गया है नहीं इसलिए आपके चेहरे देखूं तो मैं परेशानी में हो जाऊंगी। शैतान लोगों के विरुद्ध इसका उपयोग करता है, इसलिए उसने यिर्मयाह से कहा उनके चेहरे की ओर ना देखना। यिर्मयाह असुरक्षित था, वो सोचता था कि वो बहुत ही छोटा, सोचता था कि लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए प्रभु ने उसे कहा उनके चेहरे की ओर नहीं देखना, बस उसे करना। दोस्तों सुनिए, कई बार आपको बस कहना है ठीक है, निश्चय ही मैं इसे करूंगा। बाइबल जो दाऊद के विषय कहती है वो मुझे पसंद है कि जब उसने गोलियत की ओर देखा और सब उसे बता रहे थे कि यह काम नहीं करेगा, बाइबल कहती है दाऊद युद्ध रेखा की ओर दौड़ता चला गया। मैं सोचती हूं कि कई बार आप किसी बात के अंत के विषय में सोचते हैं, मतलब आप डर की गंभीर बात में अपने आप से कह सकते हैं कि देखो वो कितना बड़ा है, देखो उसके पास कितना अनुभव है, ओ वो तो बहुत बड़ी बात है, मेरी ओर देखिए, उसकी ओर देखिए, मेरी ओर देखिए, उसकी ओर देखिए। परंतु दाऊद ने नहीं किया। उसने कहा इस दिन इस्राएल की सेना के परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया है और प्रभु के नाम में मैं तेरा सिर काटूंगा और मैं उसे इस्राएल की सेना को दे दूंगा। वो दौड़ते हुए युद्ध रेखा की ओर चला गया। आमीन। आपको इन बातों को अपने लिए साबित करना है, इसीलिए मैं हमेशा लोगों को सिखाती हूं कि खुद से बातें करें। कुछ भी हो, आप हमेशा खुद से बातें करते हैं, आपको बस सही बातें करना शुरू करना है। हम जो खुद से बातें करते वही हमें बनाता है या बिगाड़ता है। आप किसी और से अधिक अपने आप से बातें करते हैं। ये न सोचे कि वे मेरे समान नहीं होंगे, वे ऐसे नहीं है। नहीं, अपना मुंह खोलकर कहें वे मेरे समान हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर मुझ पर कृपा करेगा। यदि परमेश्वर मुझ पर कृपा ना करे तो स्पष्ट है कि मुझे उस व्यक्ति के साथ संबंध नहीं रखना है, तो किसी भी तरफ से ये तो अच्छा है। आपको ऐसी जगह पर आना है जहां केवल परमेश्वर की इच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि यदि आप दूसरी ऐसी बातें करें जिसे परमेश्वर नहीं चाहता तो आप आनंदित नहीं होंगे। भजन 75:6-7 क्योंकि बढ़ती और उन्नति ना तो पूरब से, ना पश्चिम से और न दक्षिण से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर जानता है कि कैसे काम से निकाले और कैसे काम पर रखें। आमीन। परमेश्वर जानता है कि कैसे किसी को नीचे लाकर दूसरे को उठाए। वो जानता है कि कैसे नीचे लाए और वो जानता है कि कैसे उन्नति दे। मैं ये सब मूर्खता के खेल से थक चुकी हूं कि मेरी सेवकाई बढ़ाऊं, भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश करूं। अंत में मैं ऐसी जगह पहुंच गई जहां मैंने सोचा यदि प्रभु ने इसे नहीं किया तो ये कभी पूरा नहीं होगा, और मैं भी उस पर विश्वास करूं और मेरे जीवन का आनंद लूं। आमीन। वो व्यक्ति जो लाभ उठाए जाने से डरता है, वो नहीं जानता कि कैसे बने रहे और परमेश्वर की राह देखे। वो दूसरे लोगों की पदोन्नति पर सच में खुश नहीं होता। वो केवल एक ही गीत गाना जानता है, मेरे विषय क्या, मेरे विषय क्या, मेरे विषय क्या, मेरे विषय क्या। आप में से कुछ केवल यही गीत जानते हैं। मैं मेरे जीवन में कई वर्षों तक ऐसी थी। मेरे मित्र को कभी कुछ मिलता तो मैं सोचती मेरे विषय क्या। देव बाहर जाकर गोल्फ खेलते और मैं सोचती मेरे विषय क्या। बच्चे बाहर जाते, मुझे घर साफ करना पड़ता, मैं सोचती मेरे विषय क्या। मतलब वो मेरा एकमात्र गीत था, मेरे विषय क्या, मेरे विषय क्या। परमेश्वर हमें सुनकर परेशान हो जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि बाइबल कहती प्रभु के लिए नया गीत गाओ। आमीन। मैं सोचती हूँ कि आज यहां कुछ लोग सुन रहे हैं और कुछ टीवी द्वारा देख रहे हैं। आपको बस नया गीत गाना है। आमीन। हाँ,
वो व्यक्ति जो लाभ उठाए जाने से डरता है, उसे दूसरों की सेवा करने में कठिनाई जाती, क्योंकि ये शायद दूसरों के समान ऐसा दिखे कि वे उसे कुचल सकते। उदाहरण के लिए, जब यीशु ने चेलों के पैर धोए तो क्या आप सोचते हैं कि वो सोच रहा होगा कि हाँ, अच्छा है कि मैं इसे ना करूं, क्योंकि यदि मैं इसे करूंगा तो वे हमेशा इसकी अपेक्षा करेंगे? मैं नहीं सोचती उसने ऐसा सोचा होगा। वो जरा भी नहीं डरा कि यदि वो उनके पैर धोए तो वे उसका लाभ उठाएंगे। देखिए, हम कई बार डरते कि यदि हम खुद को नम्र करें और उसके समान किसी अधिकारी की सेवा करें तो हाँ, वे शायद हमेशा इसी तरह के व्यवहार की अपेक्षा करेंगे। यदि हम डर में जीवन जीते हैं तो वे कभी नहीं कर सकेंगे जो परमेश्वर चाहता है। आइए निरीक्षण करें, हमने अब तक यहां किस विषय बात की। मैं देखूंगी कि आप कितने बुद्धिमान हैं। हम इस बात से नहीं डरेंगे कि हमारे साथ कुछ बुरा होने जा रहा है। हम आक्रामक रूप में विश्वास करेंगे कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। आमीन। हम इस बात से नहीं डरेंगे कि लोग हमारा इनकार करेंगे। हम विश्वास करेंगे कि वे हमें स्वीकार करेंगे। हम विश्वास करेंगे कि हम जहां भी जाएं वहां परमेश्वर हम पर अलौकिक कृपा करेगा। ये अभ्यास करें, कहिए मेरे साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है। कहिए मैं जहां भी जाती हूं वहां मुझे अलौकिक कृपा प्राप्त होगी। और तीसरी बात है, हम इस बात से नहीं डरेंगे कि लोग हमारा लाभ उठाएंगे, इसलिए हम हमारी दीवारें गिरा देंगे और हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे कि यदि कोई हमारे साथ सही व्यवहार नहीं भी करेगा तो वो हमें दुगनी आशीष देगा। हम हमारे जीवन में डरते हैं कि बातें कभी नहीं बदलेंगी वो कभी नहीं घटेंगी वाले झूठ। आपका परिवार कभी नहीं बदलेगा। आपके पास कभी कोई पैसा नहीं रहेगा। आपके पास कभी अपना घर नहीं होगा। आपके पास कभी नई कार नहीं होगी आप कभी नहीं बदलेंगे और अभी जैसे काम कर रहे हैं उसे कभी उत्तम नहीं कर सकेंगे। आप कभी वचन नहीं समझेंगे जब शैतान आपको वो कभी नहीं वाले झूठ बताते तो आप कहें झूठे। बातें केवल बदलेंगी नहीं परंतु वे अभी बदल रही हैं और मैं अपने जीवन में अचानक होने की अपेक्षा करती हूं। देखिए क्या होता है कि आपके पास वही बदबूदार समस्या 25 वर्षों से हो सकती है और प्रभु बातों पर काम कर रहा हो और आप एक सुबह उठकर सोच सकते हैं कि ये हर दिन जैसा ही एक दिन होगा और फिर अचानक आपको कुछ उत्साह के साथ रहना है और अपेक्षा करना है कि अचानक ही वो घट जाएगा। आमीन। आज शायद आपकी कोई भी समस्या हो, वो कल रात आपके सोने के समय तक शायद आपके जीवन में पूरी हल हो जाए। वो व्यक्ति जिसके विषय सोचते हैं कि उद्धार नहीं पाएगा, वो उद्धार पाएगा और वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ मुलाकात कर सकता है। वो उन्हें अद्भुत रूप में बदल सकता है। आमीन। आप शायद परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं और उससे आपके जीवन की हर बात बदल सकती है। कभी नहीं वाले झूठ पर विश्वास करना रोक दें और अचानक के लिए विश्वास करें। जानते विश्वास के लिए आपको क्या चाहिए? परमेश्वर अभी काम कर रहा है। आप कभी बदलाव नहीं पाएंगे, इसे डरने की बजाय कहें परमेश्वर अभी काम कर रहा है और मेरा बदलाव किसी भी समय आने वाला है। मतलब किसी भी समय परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन में आएगी। आप में से जो लोग विवाह की राह देख रहे हैं, परमेश्वर पर विवाह के लिए विश्वास करें। शायद आप लंबे समय से अविवाहित हैं और मैं जानती थी कि आप वहां हैं विवाह के लिए परमेश्वर पर विश्वास करें। आप नहीं जानते, शायद आपका साथी इस इमारत में हो। आप शायद बहुत कोशिश कर रहे होंगे कि इस इमारत से बाहर जाएं। वो परमेश्वर की ओर से वचन ही वो जॉयस के शब्द हैं। पर देखिए आपको अपेक्षा के साथ जीना जरूरी है। यदि मैं परमेश्वर पर विश्वास करूं नहीं हुआ तो यदि मैं परमेश्वर पर विश्वास करूं वो काम करे तो यदि आप परमेश्वर पर विश्वास ना करें तो यह निश्चित है कि कुछ नहीं होगा। आपको जो मिल रहा है उससे अधिक की अपेक्षा करें। जानते मैं लोगों से क्या कहती हूं, ये तो निश्चय ही सत्य है। यदि वो नहीं हुआ तो भी आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो भी आप जैसे पूरे समय परमेश्वर पर विश्वास ना करते उससे तो निश्चय ही अधिक खुश होते। बस केवल सकारात्मक मनोदशा रखें।
और विश्वास करें कि कुछ अच्छा ही होगा। विश्वास करें कि लोग मुझे पसंद करेंगे और मुझे कृपा प्राप्त होगी। यदि ये प्रतिदिन सिद्ध रूप में काम न करे, ओ हाँ, मैं बस अगले दिन उठूंगी और इसे फिर से शुरू करूंगी। मैं विश्वास करती हूँ कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा ही होगा और मुझ पर कृपा होगी, और अपेक्षा करती हूँ कि जो भी मुझे देखता है पसंद करता है और मुझे आशीष देना चाहेगा। मैं जैसे जीती थी उससे ये तो बहुत ही उत्तम है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, कड़वाहट और बैर से तो क्षमा बहुत ही उत्तम है। किसी के विरुद्ध क्षमाहीनता रखना तो खुद जहर खाकर शत्रु की मृत्यु की आशा करना है। यह आपके जीवन में जहर घोलता है, उनके लिए कुछ नहीं करता। वे उत्तम समय बिताएंगे और परवाह नहीं करेंगे कि आप क्रोधित हैं। जब हम वैसे काम करते तो हम बस शैतान की मदद करते हैं। एक और बात है जिससे हम डरते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलेगा। हमें हमारी इच्छाएं कभी नहीं मिलेंगी। बाइबल भजन 37:4 में कहते हैं कि बहुत आसानी से, बहुत आसान है, एक अद्भुत प्रतिज्ञा है, प्रभु में प्रसन्न रहो। और यह प्रतिज्ञा है वो आपके जीवन की मनोरथों को अवश्य पूरी करेगा। और आइए अब अगली प्रतिज्ञा मत्ती अध्याय 6 पद 33 पर ध्यान दीजिए। पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो और ये सब कुछ तुम्हारे जीवन में जोड़ दी जाएंगी। आप गंवा नहीं सकते हैं। जब शैतान कहे कि तुम जो चाहते हो वो नहीं मिलेगा, तब आपको कहना है आपने कभी किताब नहीं पढ़ी है। तुम्हारे पढ़ने के लिए मेरे पास किताब है शैतान। अब देखिए भजन संहिता 37:4, और बाइबल कहती है यदि मैं खुद को प्रभु में प्रसन्न रखूं तो वो मेरे हृदय के मनोरथों को पूरा करेगा। इसलिए मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं पूरे हृदय से परमेश्वर को खोज रहा हूं। आमीन। बाइबल कहती है पिता को यही भाता है कि तुम्हें राज्य दे। इससे पहले कि हम परमेश्वर से मांगे, वो जानता है कि हमें क्या चाहिए। परमेश्वर के राज्य की खोज करो और परमेश्वर की आशीष आपके पीछे आएंगी। आपको उनके पीछे नहीं जाना है, वे आपके पीछे आएंगी। आमीन। सब लोग कहें मैं एक विश्वासी हूं और मैं डर में नहीं जीता हूं। क्या आप जानते हैं कि बस एक ही स्वीकृति की मनोदशा मसीह व्यक्ति डर के विषय रख सकता है, वो है मैं कभी नहीं डरूंगा। आइए परमेश्वर की स्तुति करें। अपने जीवन में हम एक ही स्वीकृति की मनोदशा रख सकते हैं और वो है मैं कभी नहीं डरूंगा। आप डर महसूस कर सकते हैं और फिर भी आगे बढ़कर वो काम कर सकते हो जो आप जानते हैं कि आपको वो करना है। डर से आजाद होकर जीने का मतलब ये नहीं कि हम कभी डरेंगे नहीं, अर्थ है कि हम उसके सामने झुकेंगे नहीं और हम उसका सामना करेंगे, ताकि आप डर से आजाद जीवन का आरंभ कर सकें।